तो बच्चा अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज। तो फैक्टर क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फैक्टर जो गिवन नंबर, सपोज आपको 12 बोला हुआ है या 15 बोला हुआ है, तो 15 किस किस टेबल में आता है, तो वो उसके फैक्टर होंगे। ये तो मैं आपको वैसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताती हूँ ताकि आप जल्दी से समझ जाए कि कोई नंबर किस किस के टेबल में आ रहा है। वो सारे नंबर्स जो है वो उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इफ इट डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। अगर वो, जैसे इसको 3 है 5 है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना, तो ये आती है मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना। मैथ्स में हम ऐसे बताएंगे, लेकिन अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने दिमाग में यही रखना है कि फैक्टर वो होते हैं जो इसके मतलब जिस जिस नंबर के टेबल में ये नंबर आता है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो ये मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। तो अब आपको देखना है, बेटा प्राइम नंबर की डेफिनेशन दिमाग में रखो, नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स। ठीक है, तो फिर आपको अब वैसे नहीं पूछा गया, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया गया है, तो ऑब्वियसली आपका फोर्थ का क्या आंसर होगा? सी, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर हैविंग टू फैक्टर, नंबर हैविंग टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आता है 5। 5 में क्या बोला गया है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे a एंड b आर रिटन एज, इसको x क्यूब और y स्क्वायर लिख रहे हैं, a को b को लिख रहे हैं एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई कुछ भी नहीं है, प्राइम नंबर है। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, 2 की पावर 3 लिख दी या 3 रेज टू पावर 5 लिख दिया, मतलब 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो आपको a दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और आपको b दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। आपको इसका एचसीएफ निकालना है भाई। मैंने पहले भी बोला एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में वो दोनों नंबर्स आते हो। ठीक है, तो बच्चा यहाँ तो हमें टेबल आते ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको तभी बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमेशा ही दो नंबर से कम ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। कम आता है तो हम कम पार को उठाते, दोनों में कॉमन होना चाहिए, एक तो दोनों में दिखनी चाहिए वो फेसेस, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, तो हमने कम उसका एक्सपोनेंट लेना, एक एक्स ले लिया हमने। ठीक है, अब आया वाई, वाई में भी हमने कम एक्सपोनेंट लेना है, तो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर। होप समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग में रखो, एचसीएफ में बार बार बोलो अपने आप को समझाओ, एचसीएफ में हमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसकी कम वाला एक्सपोनेंट उठाना, पर दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। उन दोनों में जो भी जिसके कम पार है उसको उठाया, मल्टीप्लाई किया और आंसर लिख दिया। पर ऐसे में तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर भी नहीं लिख सकते, यही लिखेंगे। गॉट इट। एलसीएम में सबसे ज्यादा पार, क्योंकि एलसीएम मोस्टली बड़ा नंबर जाता है। बड़ा कैसे जाएगा? जब आप ज्यादा पार्स को लोगे, बड़ी पार को लोगे। पहले तो दोनों में कॉमन देखो, अगर एक में 2 की पावर 7 है, दूसरे में 2 पावर 5 है, तो आप ऑब्वियसली क्या लोगे? 2 रेज टू पावर 7 लोगे, बड़ी वाली पावर को उठाओगे, और नॉन कॉमन जो भी दोनों में कॉमन भी नहीं है उनको भी उठाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब हम करते हैं सोल्यूशन 6। इसमें क्या बोला गया है? फॉर सम इंटीजर, कोई इंटीजर है m, इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू 0 1 2 3 -1 2 3 4, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपका इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा? सबसे पहले इवन आ रहा है भाई। इवन, इवन क्या होता है? नंबर्स डिविजिबल बाय 2, या मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि हम सारे नंबर्स को डिवाइड करके थोड़ी ना देखते रहेंगे, हम वंस प्लेस पे काम करेंगे। वंस प्लेस पे 02468 आता है तो वो आपका इवन नंबर होता है। गॉट इट। बट इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या चलेगा कि जो नंबर 2 के टेबल में आ रही है, तो 2 का टेबल कैसे बनता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 सा 6। देखो यहाँ 2 ही आ रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी जगह आपको n भी लिख सकते हैं, p भी दे सकते हैं, x भी दे सकते हैं, कुछ भी दिया हो सकता है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2m, c इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। होप आप सबको समझ में आया होगा। आप सबको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।